उस समस्या को तुम लोग को समाधान करना है। ठीक है, समस्या ये है कि मेरे यहाँ एक इन्वर्टर लगा है और उस इन्वर्टर में सिर्फ एक बैटरी है। ठीक है, कितनी बैटरी है? एक। इन्वर्टर में बैटरी के दो पॉइंट होते हैं। ये बैटरी में एक होता है प्लस वाला और एक होता है माइनस वाला, जाके इन्वर्टर में जुड़ता है। लेकिन ये बिजली जाने की समस्या रोज़ दिन बढ़ती जा रही है। ठीक, मैं सोच रहा हूँ कि एक बैटरी और ले आऊँ, क्योंकि एक बैटरी लेता हूँ तो आधा घंटा काम चलता है। ठीक, अब मैं क्या किया, दूसरी बैटरी भी लेके चला आया, है ना। और मैं शिवम को बोला कि शिवम इसको जोड़ के बताओ यार, कैसे कैसे जोड़ें, है ना। ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक, तो यहाँ पर मान लो एक लड़का ये ऐसे जोड़ दिया कि प्लस प्लस इकट्ठा कर दिया। ठीक, और दूसरा ये जोड़ा कि यहाँ पर क्या, माइनस माइनस इकट्ठा। गलत जोड़ा क्या? गलत जोड़ दिया, पता नहीं, है ना। सही जोड़ा है। अब दूसरा क्या कर दिया कि यार वो इस प्लस को अलग कर दिया और ये माइनस और प्लस को जोड़ दिया और ये माइनस को क्या कर दिया, अलग कर दिया। ये इस तरह से जोड़ दिया, दो कॉम्बिनेशन हो गए। ठीक, एक ने क्या किया, माइनस को, एक पहले बैटरी के माइनस को दूसरे बैटरी के किससे जोड़ दिया, प्लस को। फिर इसका जो प्लस बचा और इसका जो माइनस बचा, इसको कहाँ से जोड़ दिया, इन्वर्टर से। ठीक, और दूसरे ने क्या किया कि प्लस प्लस को इकट्ठा जोड़ के प्लस बना दिया और माइनस माइनस को जोड़ के इकट्ठा माइनस बना दिया। कौन सा सही कॉम्बिनेशन है यार? किससे मुझे फायदा होगा? जो प्लस है माइनस है। हाँ, श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में है, ठीक है, मान गए। लेकिन फायदा किस में है, किस क्रम में मुझे जोड़ के रखना चाहिए यार? श्रेणी क्रम में। देखते हैं अभी क्या फायदा है। देखो, जैसे मेरे पास सेल है, ये आगे का हिस्सा है, आपको दिख रहा है, ये दोनों का प्लस प्लस है। यदि हम इसको इकट्ठा जोड़ दें और ये माइनस माइनस इसका इकट्ठा जोड़ दें और ये तार ले आएँ इससे, और कोई चीज़ जो इसमें बल्ब जलाना है, रिमोट चलाना है, कुछ भी चलाना है, उसको जोड़ दें, तो एक तरह का ये तरीका हो गया। जब हम प्लस प्लस इकट्ठा जोड़ते हैं, माइनस माइनस इकट्ठा जोड़ते हैं, तो एक ऐसा क्रम हो जाता है समांतर क्रम। अब दूसरा कंडीशन ये बनता है कि इसको उल्टा कर दिया। मान लो ये प्लस किससे जुड़ जाएगा, माइनस से, और ये प्लस वाला एक ठो इसका निकाले एक ठो इसका निकाले, जिसको चलाना है उसमें जोड़ दिए। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, श्रेणी क्रम। दो क्रम हो गए। अब मुझे ये पता करना है कि फायदा किस में है यार। यदि मैं ऐसा जोड़ूंगा तो क्या होगा और ऐसा जोड़ूंगा तो क्या होगा, तो यही हमको समझना है। ठीक है, तो आपके हिसाब से कौन सा क्रम सही होगा, श्रेणी क्रम। अच्छा, कुछ लोग के पास आंसर ही नहीं है तो चुप है, तो देखते हैं उसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हम श्रेणी क्रम ही देख लेते हैं आगे के स्टेप में। ये दो कंडीशन पता चल गई, है ना। ये कौन सा क्रम कहलाएगा, समांतर, और जो इनके साथ बोल रहा हूँ वो कौन सा क्रम कहलाएगा, श्रेणी क्रम कहलाएगा। दोनों के लिए हम जोड़ते हैं, ये जानना चाहते हैं कि विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा और धारा का मान कितना होगा, वो दोनों चीज़ हमको पता करना है। ठीक, तो चलिए आगे वाले में देखते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये सेलों का कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम सही हो जाए। अब श्रेणी क्रम में क्या होता है, सेल देखना। मान लो मेरे पास सेल है ये इस तरह का, ठीक है। एक सेल ये हो गया, इसका एक कौन सा हिस्सा कहलाया, प्लस, पीछे वाला हिस्सा क्या कहलाया, माइनस। फिर एक काम किया, मैं इसी से टच करके दूसरा सेल लगा दिया। ये इसका ये वाला क्या है, प्लस, और ये वाला क्या है, माइनस। फिर ये मैं इस तरह से ये तीसरा सेल जोड़ दिया। ये क्या हुआ, प्लस, और ये क्या हुआ, माइनस। फिर जब ये तीनों सेल जोड़ लिए, मान लो मेरे पास 3 ही सेल है तो 1050 हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास कितने सेल थे, 3। ये कौन सा क्रम कहलाया, श्रेणी क्रम। अब इसके साथ मुझे जो चलाना है, जैसे मान लो बल्ब जलाना है कि रिमोट चलाना है कि टार्च जलाना है कि रेडियो चलाना है, वो चीज़ जोड़ दिए तो वो प्रतिरोध के बराबर होता है। टार्च वार्च किसके बराबर हो गया, प्रतिरोध के बराबर। इस तरह से यदि हम कनेक्शन कर दिए तो एक ऐसा क्रम कहला गया श्रेणी क्रम। इतनी चीज़ समझ में आ गई। ठीक, इसमें धारा की दिशा कहाँ होगी यार, मुझे यहाँ बनाना है तो नीचे की ओर, प्लस से माइनस जाती है ना, प्लस से निकलती है, तो ये हो गई ये। अब इसी का मुझे यहाँ पर चित्र बनाना है, तो सेल जैसे नहीं बनाते हैं, वहाँ उसका संकेत बनाते हैं। तो यहाँ पर चलो मैं ऐसा बना देता हूँ। अब ओरिजिनल चित्र क्या कहलाएगा, ये हो गया, ये वाला सेल बना दिया पहला, इसका ये प्लस हिस्सा हो गया, ये माइनस, ये सेल को बता रहा है। ठीक है,
दूसरा सेल इसी के आगे जोड़ देता हूँ यार, ये हो गया, ये प्लस और ये क्या हो गया माइनस। इसी तरह से मैं जोड़ता जाऊं तो ये हो गया n सेल। ये n सेल का मतलब समझ में आया, इसमें कितने सेल जुड़े हैं। हाँ, जैसे यहाँ 1 2 3 नहीं गिनना है, ये गिनना है कि इसमें n माने 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 2 से अधिक हो जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, n सेल कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्लस और ये भी हो गया माइनस। ये इसी तरह से हम सब जब सेल जोड़ते हैं तो ये कौन सा क्रम कहलाता है, श्रेणी क्रम। ये लाइन समझ में आ गई। ठीक, अब हम बात करते हैं कि जब हम जोड़ लिए हैं तो कुछ ना कुछ तो इससे चलाएंगे यार, है ना। अभी मैं बताया रिमोट है, सेल है, माउस है। देख लो ये रिमोट, इसमें ये लगा है ना सेल, ये देख लो इसमें सेल लगा है, तो ये पता करना पड़ेगा कि किस क्रम में है। इसमें भी सेल लगा है ये, ठीक है। तो और इसके भीतर भी 2 ठो सेल डालते हैं ऐसे ऐसे टार्च में, तो इसमें भी सेल लगा है। तो अब देखते हैं कि यार कौन सा क्रम होगा। तो ये जो इसमें टार्च है, रिमोट है, माउस है, ये क्या कहलाए, प्रतिरोध। ठीक, जो चलाते हो आप वो क्या कहला गया, प्रतिरोध। तो यहाँ पर ये मैं ये कर दिया, ठीक है, ये क्या कहलाया, प्रतिरोध। इसमें अभी क्या बाकी रह गया यार, तीर लगा देता हूँ, ये क्या हो गया, आई। क्लियर हो गया। तो पहला काम है चित्र के बारे में लिखना, और बड़ा आसान है, जो इसमें दिख रहा है उसी को पढ़ देना है। इसमें सबका विद्युत वाहक बल क्या कहलाया, ई। ये हो गया आंतरिक प्रतिरोध आर, ये भी क्या है, ई, ये है आर, और ये है ई और ये है आर। माने सभी सेल एक जैसे हैं। जैसे मान के चलो ना, यहाँ पर मेरे पास 2 तरह के सेल हैं, एक दुबला पतला है और एक मोटा मोटा है। तो विद्युत वाहक बल सेम हो सकता है लेकिन आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग हो सकता है। यदि मैं इसी तरह के इसी कंपनी के 4-6 सेल ले लूँ तो सबका विद्युत वाहक बल कैसा होगा, समान होगा। आंतरिक प्रतिरोध भी कैसा होगा, समान। सभी समान सेल जुड़े हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई मोटा ले लिए, कोई पतला ले लिए, कोई दूसरी कंपनी का ले लिया, तो सब अलग अलग एक जैसे सारे सेल हैं। तो सारे सेल का विद्युत वाहक बल कैसा होगा, एक जैसे होगा, और आंतरिक प्रतिरोध भी कैसा होगा, एक जैसे होगा। तो चलिए यहाँ पर ऐसे शब्द बनेगा, माना n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। पहली लाइन क्लियर हो गई, चित्र से ही देखना है। क्या, माना n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध R, परिपथ में प्रवाहित धारा I, परिपथ बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है। बस इतना तो नाम देना है, जो इसमें चित्र में दिख रहा है उसको आगे पीछे कहीं भी लिख दो, ठीक है, बन जाएगा। तो मैं जहां हाथ रखता हूं वहां पर सबको इकट्ठा बोलना है अब। हाँ, प्रत्येक का विद्युत वाहक बल परिपथ में प्रवाहित धारा आई है। तो भाषा तो सरल है, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। अब इसमें हम निकालेंगे सबसे पहले कुल विद्युत वाहक बल। क्या निकाल रहा हूँ, कुल विद्युत वाहक बल, ठीक है। अब देखो, जब श्रेणी क्रम होता है तो हर सेल का विद्युत वाहक बल कैसा होता है, अलग अलग होता है। जैसे हम लोग वो पढ़े थे संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, तो जब हम C1 लिखे थे तो उसके नीचे V1 लिखे थे, फिर C2 लिखे थे तो V2 लिखे थे, ऐसा। तो कहना चाहिए उसमें था V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, इस तरह से था। लेकिन यहाँ पर V का रोल कौन कर रहा है, E। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ E, मान लो तो ये E जो है श्रेणी क्रम का है तो ES लिख देता हूँ। इसका मान क्या है, E, इसका मान भी क्या है, E, इसका मान भी क्या है, E। ये जुड़ के कितने हो गए, 3E। n, हाँ 3 ठो है तो 3E हो गया, और n होंगे तो क्या हो जाएगा, Ne, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ यार, Ne। समझ में आया Ne क्यों आ गया, जितने सेल हैं उतना विद्युत वाहक बल होगा। तो विद्युत वाहक बल बढ़ा कि घटा, बढ़ा। समझना कैसे, जैसे मान लो यदि एक सेल का E का मान 1.5, कितना है, 1.5, मैं n माने 10 सेल जोड़ दिया। कितना सेल जोड़ दिया, 10। तो कुल विद्युत वाहक बल कितना बना यार, हाँ इसमें n और E है ना, माने इसमें इन दोनों का क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, तो कितना आ जाएगा, 15 वोल्ट। 15.0 आएगा तो 15 वोल्ट आएगा, ठीक, समझ में आ गया। तो इसमें पहला ही फायदा मिल गया कि यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो वोल्टेज का मान क्या होता है, बढ़ता है। बढ़ा कि नहीं, जितने सेल जोड़ते जाएंगे
उतना ही उसमें क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इसलिए क्या आ गया Ne। क्लियर हुआ ये? ठीक है। तो यदि 1.5 वोल्ट के 2 सेल जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, माने 1.5 गुणे 3 हो, वो 2 हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। ठीक, बढ़ता जाएगा। क्लियर हो गया? अब कभी कभी ये 1.5 वाला समझ में नहीं आता, तो मान लो मैं 2 वोल्ट का सेल जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा यार, कितना आएगा, 20 वोल्ट। 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 वोल्ट। गुणा कर देना है, ये Ne हो गया। ये लाइन क्लियर हो गई। तो विद्युत वाहक बल का मान श्रेणी क्रम में क्या होता है, बढ़ता है। ठीक, अब मुझे निकालना है आंतरिक प्रतिरोध। अब आंतरिक प्रतिरोध बराबर कितना होगा ये भी समझ लें यार। तो जो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ता है उसका सूत्र ये होता है, RS लिख देता हूँ, यस का मतलब श्रेणी क्रम है, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये होता है R1 प्लस R2 प्लस क्या होता है, R3। ये सूत्र होता है प्रतिरोध का। यदि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो ये सूत्र। तो ये सारे प्रतिरोध किस क्रम में हैं, श्रेणी क्रम में। तो यही सूत्र लगा दूं, देखना, RS, R1 का मान बताओ कितना है, स्मॉल r। ठीक है, R2 का मान बताओ, स्मॉल r। R3 का मान बताओ, स्मॉल। ये तीनों जुड़े तो कितना हो गया, 3R। n बार जुड़े तो क्या हो जाएगा, NR। तो यहाँ पर इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, NR। समझ में आया आंतरिक प्रतिरोध ये क्यों आ गया? ठीक है। अब आंतरिक प्रतिरोध के बाद हमको यहाँ पर निकालना है कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध का मतलब एक ठो बेचारा बाह्य वाला छूटा है ना, उसको भी इसमें ले जाके क्या कर दो, जोड़ दो। तो R प्लस क्या हो जाएगा, NR। ठीक है, ऊपर का सभी का मिला के प्रतिरोध क्या है, NR, और इसका प्रतिरोध क्या है, R प्लस NR। ठीक, इतना निकालने के बाद हमको अब क्या निकालना है, धारा निकालना है। तो अब धारा देख लेते हैं। ठीक है, तो धारा बराबर क्या होता है, हाँ, यहाँ पर हो जाएगा कुल विद्युत वाहक बल बटे क्या हो गया, हाँ, कुल प्रतिरोध। ये सूत्र होता है, इसमें अब मान रख देना है बस, और कुछ काम नहीं है। तो मान रख दूं मैं। धारा को किससे दर्शाते हैं, I से। तो यहाँ पर मैं लिख दिया क्या, I। आगे का स्टेप देखो, विद्युत वाहक बल का मान यहाँ पर क्या है, Ne। ठीक है, और कुल प्रतिरोध क्या है, R प्लस NR, R प्लस NR। ठीक है, ये इससे प्रवाहित होने वाली धारा का क्या आ गया, सूत्र आ गया। ठीक है, हाँ, इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें मान बरतवा रख देना है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और लगाना है। कंडीशन ये है, मुझे ये पता करना था कि अभी मैं पूछ रहा था ना कि कौन सा संयोजन लाभप्रद रहेगा, किससे हमको फायदा होगा। ठीक है, तो यहाँ से तो ये पता चल रहा है कि विद्युत वाहक बल का मान बढ़ रहा है, लेकिन मुझे ये भी पता करना है कि क्या धारा का मान भी बढ़ रहा है। तो जो R का मान होता है आंतरिक प्रतिरोध सेल का, वो कम होता है। ठीक, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, कम। भाई वो खुद अंदर से प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा ना बहाएगा, तो उसका आंतरिक प्रतिरोध कैसा होता है, कम। तो यहाँ पर कंडीशन लगा देते हैं, यदि R का मान बहुत बहुत छोटा है, कैपिटल R से हो तो जो छोटा होता है उसको छोड़ देते हैं, हटा देते हैं। तो बताओ इसमें से क्या हटेगा यार, है ना, ये R और उसके साथ जो साथी है वो भी हट जाएगा। तो बचेगा क्या, हाँ, I बराबर क्या हो जाएगा, Ne अपॉन क्या होता है, R, ये बचेगा। ठीक है, इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, N गुणे E का मतलब क्या था, विद्युत वाहक बल, R का मतलब क्या है, प्रतिरोध। तो यहाँ कुल न लगा है, सिर्फ विद्युत वाहक बल प्रतिरोध है, तो एक सेल का कहला गया। देखो समझो, यदि मैं कुल लगा के लिखूंगा तो पूरे सेल का कहलाया। यदि कुल नहीं लगा, विद्युत वाहक बल बटे प्रतिरोध भर है, तो किसका कहलाएगा, एक सेल का। तो यहाँ पर लिख दूंगा एक सेल की धारा। समझ में आया, N को N लिख दिया, E बटे R का मतलब क्या हो गया, एक सेल की धारा। इससे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ यार, ये सूत्र क्या कहता है। तो देखो, यदि एक सेल से 0.5 एम्पियर का करंट मिल रहा है, कितने सेल हैं, तो ये एक सेल का मान कितना हो गया,
0.5। यदि इसमें आप कितने सेल जोड़ दिए हो 10, तो गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 5 एम्पियर। बढ़ा कि घटा? हाँ, ये 0.5 था, ये कितना हो गया 5, बढ़ गया कि नहीं? तो श्रेणी क्रम में वोल्टेज भी बढ़ता है और धारा भी बढ़ती है, इसलिए संयोजन कैसा है? लाभप्रद है। समझ में आ गया? ठीक है, आगे के हिस्से में अब चलें। कहीं पर इसमें दिक्कत हो तो बताओ। कुछ नहीं, सीधा सीधा है, चित्र बनाना है, चित्र के बारे में लिख देना है, फिर यहाँ पर कुल विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध और क्या निकालना है? कुल प्रतिरोध। फिर धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल कुल प्रतिरोध, और इसमें मान रख देना है। हाँ, स्मृति कुछ पूछ रही थी, यहाँ की बात कर रही थी। हाँ, यहाँ देखो, इस आर को मैंने क्या माना है? छोटा। तो जब छोटा मानेंगे तो ये वाला हिस्सा हट जाएगा, इसको हम शून्य के करीब मान लेते हैं। तो अब बचेगा क्या? एन ई अपॉन आर। तो एन को मैं अलग कर दिया, ई बटे आर। तो ई बटे आर का मतलब होता है सेल की धारा। एक सेल की क्या होती है? धारा। ई का मतलब विद्युत वाहक बल, आर का मतलब प्रतिरोध। तो विद्युत वाहक बल और प्रतिरोध बराबर क्या होता है? धारा। लेकिन ये धारा किसकी है? सेल की, इसलिए सेल की धारा लिख दिए हैं वहाँ। ठीक है, क्लियर हो गया ये? अब तो डाउट नहीं है। तो चलो अब यहाँ पर हम श्रेणी क्रम का देख लिए कि श्रेणी क्रम में फायदा होता है। सेलों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए? श्रेणी क्रम में। ठीक है, जैसे आप लोग बैटरी बनाते हो तो जो मोबाइल की बैटरी होती है उसमें सेल नहीं होता, मोबाइल में क्या होती है? बैटरी। तो यदि आप 12 वोल्ट की बैटरी बना रहे हो तो उसके अंदर छोटे छोटे सेल होते हैं, क्योंकि एक सेल 12 वोल्ट का इकट्ठा नहीं होता, वो 1 वोल्ट से 1.5 वोल्ट से मैक्सिमम 2 वोल्ट, 2 वोल्ट से ज़्यादा सेल नहीं होते। तो उसमें मान लो 2-2 वोल्ट के कितने सेल लगाने पड़ेंगे? 6। किस क्रम में जोड़ के लगाने पड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। तब ना वो 12 वोल्ट का बनेगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में वोल्टेज क्या होता है? उसका विद्युत वाहक बल बढ़ता है। समझ में आ गया? तो बैटरी के अंदर सेल किस क्रम में जुड़े होंगे? श्रेणी क्रम में। ये बात तो समझ में आ गई होगी। ठीक, अब आगे का हिस्सा हम देख लेते हैं। यहाँ पर अब हम देखेंगे सेलों का कौन सा समूहन? सेलों का समांतर क्रम। ठीक है, समांतर क्रम में क्या होता है? ऐसा मैं चित्र बना देता हूँ, ध्यान से देखना। अभी पिछली बार भी बनाया था। ये सेल है, फिर ये दूसरा सेल हो गया, और ये तीसरा सेल हो गया। ठीक है, सभी के प्लस एक तरफ हैं और सभी के माइनस क्या हैं? एक तरफ। अब मैं क्या करूँगा? प्लस वाले को प्लस से, फिर ये प्लस से ये जोड़ दिया, और यहाँ पर माइनस वाले को माइनस से जोड़ दिया, फिर ये जोड़ दिया। फिर इससे कुछ मुझे चलाना है, जो भी रिमोट है, माउस है, या कोई भी चीज़ चला रहे हैं, तो ये इधर जुड़ गया। ये क्या कहलाया? प्रतिरोध। ये कौन सा क्रम कहला गया? समांतर क्रम। ठीक है, कि प्लस प्लस एक तरफ जुड़ जाएं, माइनस माइनस एक तरफ जुड़ जाएं, तो इस क्रम को हम क्या बोलेंगे? समांतर क्रम। अब मैं इसका चित्र बना देता हूं। तो यहाँ पर मान लेते हैं एक सेल ये बन गया। ठीक है, ये प्लस है और माइनस। इसके बाद ये मैं दूसरा सेल बना दिया, ये दूसरा सेल है ना। ठीक है, इसी तरह से ये प्लस है, ये माइनस, और यहाँ पर ये मैं क्या बना दिया? तीसरा सेल बना दिया। मान लो तीसरा सेल बना के इसको एन कर देता हूँ ना, ये क्या हो जाए? एन सेल। डैश 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 डैश। ठीक, ये सारे प्लस को कहाँ पर जोड़ना है? एक बिंदु पर, और माइनस को कहाँ पर जोड़ना है? एक बिंदु पर। ये भी इस तरह से। ठीक, और जितना भी ये जुड़ने के बाद फिर किससे जुड़ जाएगा? ये प्रतिरोध से। ठीक है, ये कौन सा क्रम कहला गया? समांतर क्रम। इसमें धारा किधर जाएगी यार? अंदर की ओर कि बाहर की ओर? बाहर। बाहर। इसमें भी जो होगी धारा बाहर, और यहाँ भी हो जाएगा नीचे। ये क्या हो गया? आई। इसका विद्युत वाहक बल ई, आंतरिक प्रतिरोध ई, ये हो गया आर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एन सेल। इसी तरह से बाकी सेलों को जोड़ देंगे, और ये हो गया बाह्य प्रतिरोध। चित्र समझ में आया? और जैसे पिछला लिखे थे वही आपको लिखना है। तो मैं हाथ रखूंगा, सिर्फ आपको बोलना है। माना हाँ, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल ई, आंतरिक प्रतिरोध आर, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर। ठीक है, समझ में आ गया? तो भाषा बनाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसमें पहले क्या निकाले थे यार? कुल विद्युत वाहक बल। इसमें भी हमको क्या निकाल लेना है? पहले कुल विद्युत वाहक बल।
ठीक है। अब यहाँ पर समझना, जब समांतर क्रम होता है तो समांतर क्रम में विभव समान होता है। जब हम लोग उसका भी पढ़ रहे थे संधारित्र का, तो संधारित्र में हम पूछते थे कि क्या समान है क्या असमान है। तो संधारित्र के समांतर क्रम में विभवांतर कैसा था? समान था। माने उसमें जो लिखते थे V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, इसमें ऐसा नहीं होता, सबका क्या होता है? VA होता है। तो इसका विद्युत वाहक बल क्या है? E। तो इसमें सिर्फ क्या रहेगा? E। NE नहीं रहेगा, इसमें बढ़ता नहीं है विद्युत वाहक बल, एक समान रहता है। समांतर क्रम में विद्युत वाहक बल कितना रहेगा? 1। तो मुझे बताना, एक सेल 1.5 वोल्ट का है, ठीक है, और मुझे 10 सेल जोड़ना है किस क्रम में? समांतर क्रम में। तो उसका विभवांतर क्या होगा बताओ? फिर से बात करता हूँ। हाँ जी, हाँ छुड़वा देंगे, चलो अभी तैयार हो। तो यहाँ पर फिर से मैं बात करता हूँ, थोड़ा संख्या दशमलव वाली ले लेता हूँ तो गड़बड़ हो जाता है, तो मैं 2 वोल्ट ले लेता हूँ। एक सेल कितने का है? 2 वोल्ट का। 5 सेल में जोड़ा, किस क्रम में जोड़ा? समांतर क्रम में। तो उसका कुल विभवांतर कितना होगा? 2 का 2 ही रहेगा, यहाँ पर n आया है क्या? तो यहीं से नुकसान हो गया। समांतर क्रम में वोल्टेज बढ़ते नहीं है, चाहे 50 ठो जोड़ लो चाहे 100 ठो जोड़ लो, 2 वोल्ट है तो सबको मिलाओगे तो कितना वोल्ट मिलेगा? 2 ही वोल्ट मिलेगा। पहली लाइन क्लियर हो गई। श्रेणी क्रम में जोड़े होते तो कितना हो जाता? 10 वोल्ट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम यहाँ पर अगला क्या निकाले थे यार? कुल आंतरिक प्रतिरोध। स्टेप वही है, सूत्र भर थोड़ा सा अंतर है। आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। अब आंतरिक प्रतिरोध के लिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, ये पूरे प्रतिरोध किस क्रम में माने जाएंगे? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का सूत्र ये होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये समांतर क्रम में प्रतिरोधों का सूत्र होता है ना। इस चैप्टर में नहीं पढ़े, प्रतिरोधों का संयोजन हटा हुआ है, लेकिन मान के चल रहे हैं कि 10वीं में पढ़े हो, भले नहीं समझ में आया होगा, पर ये सूत्र था 10वीं में। 1/R बराबर क्या? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 जैसे, ठीक है। अब देखना 1/R बराबर R1 का मान भी कितना है? स्मॉल r। तो यहाँ पर क्या लिख दिया? 1/R प्लस क्या हो गया? 1/R, फिर और होगा तो क्या हो जाएगा? 1/R, और होगा तो कितना हो जाएगा? 1/R। इस तरह से 1/R सबका होगा। मान लो इतना ही जोड़ता हूँ तो कितना आ जाएगा यार? 1 2 3 4, तो कितना हो गया? 4/R। ठीक है, फिर इसको उल्टा करना होता है। ये लाइन समझ में आई? 4/R कैसे आ गया? सबको जोड़ देंगे, 4 है तो 4 ठो आ गया। अब इसको उल्टा करना पड़ता है। R बराबर क्या हो गया? R/4। यदि ये n बार जुड़े हों तो R बटे क्या हो जाएगा? n। 4 ठो जुड़ा है तो 4 हो गया, 10 जुड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। n का मतलब ये है। तो इसका सूत्र क्या बना? R/n। पिछले वाले का सूत्र क्या होता था? nr। उसमें सीधा सीधा सूत्र था, इसमें बटे वाला सूत्र। ठीक, अब हमको क्या निकालना है यार? कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध बताओ। हाँ, R ये है बाहर वाला और अंदर वाला मिला के क्या है? R/n, ये लिख दिए। ठीक है, ये लाइन क्लियर हो गई। अब क्या निकालोगे? धारा। तो धारा का सूत्र क्या था यार? हाँ, यहां पर क्या हो गया? कुल विद्युत वाहक बल, और बटे में क्या आ जाएगा? कुल प्रतिरोध। ठीक है, अब इसमें हम इनका मान रख देते हैं, क्या क्या आएगा? धारा को किससे दर्शाएंगे? हाँ, तो यहाँ I लिख दिया। कुल विद्युत वाहक बल बताओ? E, ये हो जाएगा E। फिर बताओ R प्लस R/n, ये कुल प्रतिरोध हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा हल करना है, n को हटाते हैं ना। अब यहाँ से ध्यान देना, I बराबर इस n को इधर कर दूं, पूरे के बटे। जैसे आपके पास संख्या हो ना, यहाँ पर 1-3/4 हो तो कैसे हल करोगे यार? ये लिखोगे 4 + 3/4, ऐसा लिखोगे।
है ना, 4 का इधर गुणा कर दोगे तो बताओ इसमें क्या हो जाएगा, एन आर, एन का गुणा हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा आर, और बटे में क्या हो जाएगा एन। हाँ, एन से एन नहीं कटेगा, सब में नहीं है ये समझ में आया। ठीक, अगला फाइनल आंसर ये हो जाएगा आई बराबर एन ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा एन ई, और नीचे क्या आ जाएगा एन आर प्लस आर। ये इसमें प्रवाहित होने वाली क्या हो गई, धारा हो गई। तो पहला तो ये है कि इसके वोल्टेज में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। अब धारा के बारे में आप सोच लें कि यार क्या हो रहा है, धारा के बारे में भी देखते हैं कि धारा बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो देखो कंडीशन क्या है, किसका मान कम होता है, बड़ा यार छोटा यार में किसका मान कम होता है, छोटे यार, है ना। यदि स्मॉल आर बहुत बहुत छोटा हो, कैपिटल आर से हो, तो आई बराबर, इस सूत्र को देखना है, और जहां छोटा यार होगा उसको क्या कर देना है, छोड़ देना है। बचेगा क्या बताओ, हाँ, एन ई बटे क्या बचा एन आर, एन एन कट जाएगा, आई बराबर क्या बचा ई बटे आर। ये किसकी धारा होती है, एक सेल की धारा। इसमें एन आया क्या, नहीं आया। तो मुझे ये बताओ यदि एक सेल की धारा 2 एम्पियर है और 10 सेल में जोड़ दूं समांतर क्रम में तो कितनी धारा मिलेगी, 2, क्योंकि इसमें एन ही नहीं आया। एन आता तब ना 10 लिखते। तो ना धारा में फायदा है और ना वोल्टेज में फायदा है। तो सेलों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। बस इसमें एक ये फायदा होता है यदि एक तरह यदि हम जोड़ते हैं, सेलों को कैसा जोड़ें, माने समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो एक जैसी धारा लंबे समय तक मिलेगी। जैसे मान लो इसका यदि विद्युत वाहक बल कितना है 2 वोल्ट और धारा कितनी है 2 एम्पियर, ठीक। तो यदि मैं एक सेल जोड़ रहा हूं तो 1 घंटे चल रहा है, एक सेल जोड़ रहा हूं तो कितना 1 घंटे, और यदि मैं 50 सेल जोड़ूंगा तो कितना चलेगा 50 घंटे, पर देगा कितना 2 ही वोल्ट, और धारा भी कितना देगा 2 एम्पीयर। धारा का मान नहीं बढ़ेगा, है ना, और वोल्टेज का मान नहीं बढ़ेगा, लेकिन उसका टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लंबे समय तक उतनी धारा क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। बस इतना ही फायदा है, बाकी इससे कोई फायदा नहीं। तो सेलों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम में। समझ में आ गया। तो चलो मेरे पास कुछ कॉम्बिनेशन है, अब आपको बताना है। यदि आपको समझ में आया होगा तो इधर देखते हैं। इसमें बताओ सेल किस क्रम में जुड़ा होगा, श्रेणी क्रम में। और इसमें बताओ तो, इसमें भी श्रेणी क्रम में। अच्छा ठीक है। अब इसमें सेल ऐसा डालते हैं, इसमें एक सेल ऐसा डाल दिए, है ना, और ऐसा करके डालते हैं। ये कैसा है, तो वो वाले कैसे थे, वो समांतर क्रम में। लेकिन समांतर क्रम में तो फायदा नहीं होता यार। चलो सब में श्रेणी क्रम है, सब में समांतर क्रम है। चलो अब आगे देखते हैं, तो इसको समझते हैं। जैसा आपको दिखता है वैसा होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो, जब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, यहाँ से ध्यान देना, ये लग रहा है कि ये किस क्रम में रखा है, समांतर क्रम में, पर ये सेल उल्टे रखे हैं। ध्यान से देखना, एक सेल ऐसा है ये, और एक सेल जो होता है ऐसा रखा है। इसका ये क्या है माइनस, इसका क्या है प्लस। इसमें एक पट्टी लगी रहती है जिससे जुड़े रहते हैं। फिर ये सर्किट में चला जाता है प्लस, और ये वाला क्या है माइनस, ये सर्किट में चला जाता है। ये किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, क्योंकि जब प्लस और माइनस जुड़ता है तो क्या होता है, ये श्रेणी क्रम। तो अगल बगल दिखने से न है। अब देखो, अभी मैं इसको रिमोट को चालू करता हूँ, उसकी बत्ती देखना, रेड हो गई, लाल लाल हो गई, चलो रेड नहीं हुई, ठीक है। अब मैं सेल को एक जैसे कर देता हूँ, समझना। अभी देखना, इसका 1.5 वोल्ट और इसका 1.5 वोल्ट मिला के कितना हुआ 3 वोल्ट। माने ये जो रिमोट है कितने पर काम करता है, 3 वोल्ट पर। अब एक काम करता हूँ, दोनों कम एक जैसे, ये देखना, फिर से देखना, ये प्लस है, ये ऊपर कहाँ कर दिया, ऊपर, ये भी प्लस कहाँ कर दिया, ऊपर। ये कौन सा क्रम कहला गया, समांतर क्रम। कभी कभी रिमोट निकल जाता है, गलती से लगाते, फिर बोलते चलता नहीं, खराब हो गया, कूटते हो इसको बेचारे को, है ना। कूटना नहीं है, ये नहीं देखते कि सेल गड़बड़ हो गया। अब जो आप लगा दिए हो वो ऐसा लगा दिए हो,
ये और ये क्या हो गया ऐसा, ये प्लस प्लस हो गया इकट्ठा और ये माइनस माइनस हो गया इकट्ठा। अब ये कितने का था 1.5, ये कितने का था 1.5, मिला के कितना बड़ा 1.5 बना। ठीक है, ये कितने का था 1.5, ये कितने का 1.5, मिला के कितना बड़ा 3 वोल्ट। ठीक है, अब मैं चला लूं यार, कुछ भी दबा लो, उसको कुछ नहीं होना। ये देख, बट 1.5 वोल्ट में थोड़ी चलेगा, उसका ताकत 3 वोल्ट में चलने की है। ठीक है, हाँ अब इसको खराब, तो यह आए नहीं फेंकूंगा, अपना वाला फेंकना। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये सभी किस क्रम में जुड़े होते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पूरा टॉपिक समाप्त होता है। कल हम लोग इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, और जिनके पास बुक हो तो बुक ले आना। हालांकि मैं यहाँ पर प्ले करूँगा, पर आपके पास खुद की रहेगी तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक, और न्यूमेरिकल आएगा इस चैप्टर से 3 नंबर का, फिक्स है ये। आए क्या हो गया, कर ले।